नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार बी स्टडी पॉइंट पर। और आज हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का आज भाग 2 है कह सकते हैं। यानी कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में कल हमने क्या पढ़ा था, तो कंप्यूटर हार्डवेयर को पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आज हम पढ़ेंगे, यानी कि ये हमारा 60 डेज का क्लास है। और आज हमारा 60 डेज सीरीज में आज हमारा कौन सा क्लास है, आज हमारा क्लास 6 है। ठीक है, और आज तक हमने क्या क्या पढ़ा आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, और जितने भी हमने पढ़ाए हैं सब कुछ आप लोग क्या करना है, आपको रिवीजन करना है ताकि आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने क्या पढ़ा था कल, तो कंप्यूटर हार्डवेयर को। आज हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसी के बारे में हम जानेंगे। ये कितने प्रकार का होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, यानी अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का परिभाषा की बात करें तो इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का परिभाषा क्या होगा, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस का या निर्देशों का एक समूह होता है। ठीक है, एक ग्रुप होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, ये क्या करता है, यानी कि यह कंप्यूटर के हार्डवेयर का उपयोग करके विभिन्न कार्य करने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह के कार्य को कौन करवाता है, हार्डवेयर को। जितने भी हार्डवेयर से काम करवाता है वो कौन करवाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दोनों कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। ठीक है, यानी कि बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं कर सकता और बिना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर हार्डवेयर कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक दूसरे के बिना अधूरा है। ठीक है ना, जिस तरह से हमारे पास एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से इसमें क्या है, इसमें भी दो है, एक कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक इंसान का जिस तरह से सोल होता है ना, आत्मा होता है, उसी तरह से ये क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये सभी कह सकते हैं कि हार्डवेयर का सोल होता है, आत्मा होता है कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर का क्या करता है, ये हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर काम करेगा नहीं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, तो एक हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं इसको हम जानेंगे, इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। फिलहाल देखिए आप किसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल या फिर लोड होने वाला पहला क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। इसका प्रकार क्या क्या है, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरा हम इसमें कह सकते हैं डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और एक आ जाएगा लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, क्या क्या हम यहाँ पर लिखे, तो एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज प्रोसेसर। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जैसे कि हमने आपको कहा कि कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल या फिर लोड होने वाला पहला सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपके फ़ोन में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि बताता है कि किस प्रकार से आगे काम करना है। सभी सॉफ्टवेयर को,
सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, सभी एप्स को, ठीक है, कहाँ कहाँ किस तरह से चलना है, कैसे चलना है, सब बताता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका एग्जाम्पल? MS विंडो लिख सकते हैं, MS विंडो। ठीक है, दूसरा लिनक्स लिख सकते हैं। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, ठीक ना, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। यूनिक्स हो जाएगा, etc। तो ये सब क्या है? ये सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है? ये सब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसे MS विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर की। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर को समझिए। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? तो जितने भी डिवाइस होते हैं, जितने भी डिवाइस होते हैं ना, जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जितने भी हो गया, तो इन सबको चलने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है। ये वैसे ही काम नहीं करेगा, इसके लिए हमारे पास एक ड्राइवर होना चाहिए। सभी के लिए एक क्या होता है? ड्राइवर। जितने भी हम डिवाइस लगाते हैं तो उसके लिए एक ड्राइवर होता है। ठीक है, तो उसी डिवाइस, उसी ड्राइवर को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर कहेंगे। जैसे कि प्रिंटर डिवाइस ड्राइवर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? ये डिवाइस ड्राइवर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ये जितने भी, ध्यान सुनिएगा, कंप्यूटर सिस्टम में ये क्या करता है? सभी डेटा या फिर सभी जितने फाइल्स हैं सबको क्या करता है? ये मैनेज करके रखता है, पहली बात तो। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास कुछ वीडियोस हैं सिस्टम में तो वो वीडियोस सेक्शन में रखेगा। ठीक है, कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में रखेगा। ठीक है, कुछ अगर सॉन्ग्स है तो उसमें सॉन्ग सेक्शन में रखेगा, फोटोज है तो फोटोज पिक्चर में रखेगा। तो इस तरह के जितने भी मैनेजर काम होता है, यानी कह सकते हैं डिवाइस मैनेजर का काम होता है, डिवाइस मैनेज का काम होता है, तो वो कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जितने भी फाइल मैनेज का काम करता है वो कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और दूसरा काम क्या करता है? ये डिस्क क्लीनर। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई वायरस, उसको हटाना, ठीक है, एंटीवायरस हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को रिपेयर करने का काम भी करता है, या जितने भी फाइल्स होते हैं उसको मैनेज करने का काम भी करता है। कौन? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फाइल मैनेजर हो जाएगा, दूसरा एंटीवायरस हो जाएगा। ये क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल हैं। एक है लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, यहाँ भी समझिए, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है ना, कि हम जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर में बोलते हैं या कह सकते हैं कंप्यूटर को भेजते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि हम हिंदी में या इंग्लिश में हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर को ये भाषा समझ में नहीं आता है, इसको आता है एक ही भाषा, वो क्या है? मशीन लैंग्वेज, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्ट करता है, जो ट्रांसलेट का काम करता है, वो काम किसका होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर का होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि हम ए लिखे, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या? हम ए लिखे, तो ये तो हो गया हमारा क्या? ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, ए, या कह सकते हैं हम 1 लिखे, तो जो भी हम डेटा इसमें टाइप कर रहे हैं या लिख रहे हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर में क्या करता है? कंप्यूटर में जाता है, तो कंप्यूटर में जाता है इसके, और ये कंप्यूटर में किस फॉर्म में जाता है? 0 और 1 के फॉर्म में जाता है। ठीक है, और ये 0 और 1 के फॉर्म में कौन ले जाता है? तो लैंग्वेज प्रोसेसर। यानी कि हम मान लेते हैं एक वर्ड लिख रहे हैं एप्पल, ठीक है, तो वो एप्पल को 0100 या जितना भी उसका कोड होता है ना, उस कोड में ले जाता है कौन? लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, और जब हमारा कंप्यूटर स्क्रीन में शो होता है, हमें दिखाता है, ठीक है, तो उससे पहले एक प्रोसेस होता है, यानी कि क्या करता है? 0-1 के फॉर्म में से क्या करता है? ह्यूमन लैंग्वेज में हमें पहले ट्रांसलेट कर लेता है। ठीक है, और इसके बाद हमें दिखाता है ताकि हम उसको समझ सकें। ठीक है ना, तो वो सारा काम किसका होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर का होता है। ठीक है, तो ये हो गया लैंग्वेज प्रोसेसर। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा?
असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये लैंग्वेज प्रोसेसर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या क्या हो गया या इसका कौन कौन से भाग है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, दूसरा हो गया डिवाइस ड्राइवर, इसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसके बाद क्या हो गया लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होने वाला पहला सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर वो हमारा इंस्टॉल नहीं है तो कंप्यूटर हमारा आगे चलेगा नहीं। कह सकते हैं कि कंप्यूटर का वो क्या है, आत्मा है। ठीक है, अगर किसी के अंदर कुछ समझाना है, किसी को कुछ समझाना है, ठीक है, मान लेते हैं किसी को कुछ समझाना है तो वो तभी समझ पाएगा ना जब उसके अंदर कोई आत्मा है। ठीक है, तो उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में अगर कुछ काम करवाना होगा तो वो तभी काम करेगा जब उसके अंदर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। कह सकते हैं कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की वो ऑन होगा ही नहीं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल में हमारा या उसके भाग में क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया, MS विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। डिवाइस ड्राइवर के लिए क्या होता है, जैसे प्रत्येक डिवाइस के लिए एक ड्राइवर होता है और उसको हम क्या कहेंगे, डिवाइस ड्राइवर कहेंगे। और ये कौन से सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। जैसे कि प्रिंटर अगर हम उसमें ऐड कर रहे हैं तो प्रिंटर डिवाइस ड्राइवर उसमें होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कीबोर्ड अगर उसमें लगा रहे हैं तो कीबोर्ड डिवाइस ड्राइवर उसमें होना चाहिए। तो इस तरह का जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, इसको अगर हम उसमें लगा रहे हैं, ठीक है, तो या फिर बायोमेट्रिक डिवाइस अगर उसमें हम लगा रहे हैं तो उसके लिए भी क्या होता है, एक ड्राइवर होता है ताकि वो क्या करे, काम करे। ठीक है, अगर वो ड्राइवर नहीं है तो वो हमारा क्या करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा या फिर वो काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो जितने भी फाइल्स हैं उसको मैनेज करके रखता है। ठीक है, कहाँ पर किसको रखना है, ये सारा काम किसका होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, या फिर दूसरा काम क्या होता है, जितने भी सिस्टम में खराबी आता है यानी कि वायरस आता है उसको क्या करता है, हटाता है। यानी एंटीवायरस का बेस्ट एग्जांपल है, कह सकते हैं। एंटीवायरस क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। फाइल मैनेजर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर का। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है, ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और कंप्यूटर लैंग्वेज को हमारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। कंप्यूटर को एक ही भाषा समझ में आता है और वो क्या है, 0-1। इसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं या बाइनरी डिजिट भी कह सकते हैं, बाइनरी डिजिट में इसको समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ओर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब शॉर्ट में एप्स सुने होंगे या एप्स बोलते होंगे। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्स यानी कि क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एप्स। मेरे फोन में ये ऐप है, ठीक है, मेरे फोन में ये एप्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में हमारे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो अधिकतर यूज होता है वो क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें यूज कर सकते हैं, ऑफिस पैकेज में हमारा आएगा MS वर्ड हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। MS एक्सेल आ गया, MS एक्सेल आ गया, तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन आइकन है। पावर पॉइंट आ गया, है ना, तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि ऑफिस पैकेज के अंदर आता है। नेक्स्ट हम इसमें IRCTC कह सकते हैं, CTC, जो क्या करता है, ये रेलवे टिकट बुकिंग करता है, आपको सबको पता है। ठीक है, इसके बाद YouTube हो गया। YouTube भी क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो है। ठीक है, YouTube भी क्या हो गया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, WhatsApp हो गया। तो ये सब क्या है, एप्स हैं या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, याद रहेगा ना। तो कंप्यूटर सिस्टम का 2 भाग होता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का 2 भाग होता है मेनली। ठीक है, कह सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम का 2 भाग होता है, मेन 2 भाग होता है। और वो क्या होता है, एक तो कंप्यूटर हार्डवेयर
और दूसरा क्या हो गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जैसे कि इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, है ना। तो इस सब को हम क्या कहेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम लोग आज क्या देखें, तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, है ना, डिवाइस ड्राइवर हो गया, लैंग्वेज प्रोसेसर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। तो इन सब प्रोग्राम्स को या सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम कह सकते हैं प्रोग्राम। ठीक है, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल हैं। दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी हमने आपको लिखवाए हैं, ठीक है, या जितने हमको बताए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिलेगा आपको, और वही पीडीएफ से आपको क्या करना है, नोट करना है। आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, थ्योरी क्लास मैक्सिमम 1 से 2 दिन का और चलेगा। इसके बाद टोटली हमारा क्या चलेगा, प्रैक्टिकल क्लास, जिसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो विंडोज सेटिंग्स को देखेंगे, इसके बाद क्या देखेंगे, MS पेंट को देखेंगे, इसके बाद नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, फिर ऑफिस पैकेज में हम जाएंगे, इसके बाद इंटरनेट में जो हमने बताया था वो हम देखेंगे। ठीक है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।